स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। मेरा नाम मोनिका है और मैं आपकी मैथ की नई टीचर हूँ। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि फर्स्ट चैप्टर आपने कर लिया है, वो आपको सर ने पहले करवा दिया था। तो आज हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है भिन्न एवं दशमलव। इंग्लिश में कहें तो फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। 6th क्लास में आपने इसके बारे में कुछ पढ़ा है, इसका ऐड, सब्सट्रैक्शन। तो आज हम कुछ रिवीजन करते हैं। पहले भिन्न क्या होता है? भिन्न क्या होते हैं? जब हम किसी भी एक बड़े टुकड़े को बराबर भागों में बांटते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों को हम उसका भिन्न बोलते हैं। देखो यहाँ पे कि जैसे मैंने वर्ग या आयत लिया है तो इसको हम क्या बोलेंगे? पूरा एक वन बोलेंगे। जब हम इसको दो बराबर भागों में तोड़ेंगे तो एक भाग कितना बन गया? 1/2। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एक क्या था? पूरा भाग था। और कितने भागों में मैंने इसको तोड़ा था? 2 भागों में तोड़ा था। अब हम इसको और आगे तोड़ देते हैं तो एक क्या था? पूरा भाग था। और अब टोटल कितने भाग हैं? 1, 2, 3 और 4 भागों में ये टूट गया। ओके, तो इसी तरह से जब 1/2 हो गया, 3/5 हो गया, 9/7, तो ये सारे क्या है? भिन्न के एग्जाम्पल हैं। अब 1/2 है तो जो ये ऊपर वाला है इसको हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हम हर बोलते हैं। इसके बेस पे कि अंश बड़ा है या हर बड़ा है, इसके बेस पे हम इसके प्रकार बताते हैं। पहला प्रकार है उचित भिन्न, जहाँ पे अंश छोटा होता है हर से। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में 2/5 तो ऊपर वाला छोटा है नीचे से, 2/3 2 छोटा है 3 से। ऐसे ही हम 7/9, 15/17 ये सारे क्या हैं? उचित भिन्न है। विषम भिन्न, जहाँ पे अंश बड़ा होगा हर से। जैसे इसी को मैं अगर उल्टा कर दूं 5/2, 3/2, 9/7, 17/15, 17/13, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? विषम भिन्न हो जाएंगे। मिश्रित भिन्न, मिश्रित, जब आप 2 या 2 से अधिक चीज़ों को मिलाते हो तो क्या बनता है? मिश्रित बनता है। इसका मतलब ये नाम से ही पता लग रहा है कि ये 2 चीज़ों का मिश्रण है, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न। ओके, तो यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मैडम ने यहाँ पे सिर्फ उचित भिन्न ही क्यों लिखा? हम यहाँ पे विषम भिन्न भी लिख सकते थे। लेकिन देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया है 3 सही 1/5। इसको हम लिख सकते हैं 3 + 1/5। 3 क्या है? पूर्ण संख्या है और उचित भिन्न 1/5 में अंश छोटा है हर से। ओके, अब यहाँ पे हमने उचित भिन्न क्यों लिया है? क्योंकि अगर यहाँ पे हम विषम भिन्न लेते तो विषम भिन्न ऊपर वाला बड़ा है तो इसको हम मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं और मिश्रित भिन्न को हम विषम भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, जब भी हम मिश्रित भिन्न को बदलेंगे तो उचित भिन्न नहीं आएगा। देखिए एग्जाम्पल, अगर मैं इसी को सोल्व करके दिखाती हूँ कि देखिए यहाँ पे 3 सही 1/5। इसको सोल्व करने का क्या तरीका होता है? 3 और 5 की क्या करनी होती है? गुना करनी होती है। ठीक है, गुना करके जैसे 3 × 5 और इसमें कितना ऐड करना है आपको? जो ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, 1। ओके, 3 × 5 + 1 तो, और बटे में कितना आएगा? जितना इसका नीचे है 5। तो कितना बन गया ये? 5 × 15 + 1/5। 15 और 1 16, 16/5। क्लियर है यहाँ से आपको? 16/5। अब आप ये देखिए, क्या ये उचित भिन्न है या विषम भिन्न है? अंश बड़ा है हर से तो ये आपका क्या हो गया? विषम भिन्न हो गया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं न्यूनतम फॉर्म की, न्यूनतम रूप की। अगर इंग्लिश में बोला जाए, ज़्यादा अच्छे से समझोगे, लोएस्ट फॉर्म, जो सबसे नीची फॉर्म है। अब आपको यहाँ कुछ भी दे सकता है टीचर, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया? 15/20। ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि इसकी न्यूनतम रूप बताइए, इसको न्यूनतम रूप में तो ये कौन से टेबल में आएगा? कौन से पहाड़े में आएगा? अगर सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20।
क्या 3 और 4 आगे किसी पे कट सकते हैं? नहीं। तो ये कितने बन गए? 3/4। इसी तरह से अगर मैं 18 बटे कितना लूँ, देखते हैं एक बार, आपको पूरा करके दिखाते हैं। 18/20 का हमें न्यूनतम रूप लिखना है। 2 में 18, 2 एकम 2, इतना आ गया। 9/10, क्या ये आगे कट सकते हैं? नहीं कट सकते, तो 9/10। ठीक है। अगर हम कुछ और लें, जैसे कि कितना लोगे, 25/75। ठीक है, इसको मैं न्यूनतम रूप लिखूं। 5 पंजो 25, 5 एकम 5, 5 पंजो 25। आगे ये फिर से कट गया, 5 एकम 5, 5 दिए 15, तो 1/3। तो 25/75 का न्यूनतम रूप कितना हो गया? 1/3 हो गया। ठीक है।